नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी त्यागी आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट विद शिवानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो शेयर के बारे में। इससे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट साइज, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। जो भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में ऑनलाइन फूड को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग बाहर खाना खाने का शौक रखते हैं या फिर घर में कोई ओकेजन है, काम करने का मन नहीं है, तो हम इजीली ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और खा सकते हैं, जो कि सही भी है। क्योंकि होटल में बाहर खाना खाने जाने में थोड़ी परेशानी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम इसको बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। आइए अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन की। 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $5.3 बिलियन रही है और 2028 में $29.33 बिलियन की हो सकती है। इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर दो ही प्लेयर हैं, एक जोमेटो, दूसरा स्विगी। जोमेटो का 55%, स्विगी का 45% मार्केट शेयर रहा है। अब बात करते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने की थी, तब इस कंपनी का नाम फूडीबे था। लेकिन जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो 9 महीने के अंदर ही ये दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी फूड डिलीवरी चेन बन गई, तब इसका नाम बदलकर जोमेटो रखा गया। बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। ये कंपनी अभी फिलहाल में 4 बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है। फर्स्ट फूड डिलीवरी, सेकंड हाइपर प्योर, थर्ड ब्लिंकिट और फोर्थ है आपका डाइन आउट, इवेंट और टिकटिंग। फूड डिलीवरी में क्या है, आप जोमेटो ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि जोमेटो को रेस्टोरेंट से कमीशन मिलता है। सेकंड है आपका हाइपर प्योर, ये कंपनी सिर्फ रेस्टोरेंट को डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी आइटम्स, ये सब चीजें डायरेक्ट डिलीवर करती है। थर्ड है आपका ब्लिंकिट, ये कंपनी हाउस होल्ड आइटम को घर और ऑफिस तक पहुंचाती है। इनके मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स है, लाइक बिग बास्केट, जियो मार्ट। फोर्थ है आपका डाइन आउट, इवेंट। डाइन आउट में आप क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाने से पहले आप अपनी टेबल बुक कर लेते हैं, ताकि आपको वहां जाने के बाद खाना खाने के लिए वेट ना करना पड़े। और जोमेटो लाइव में जोमेटो खुद या फिर रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी को आखिर लॉस क्यों हुआ और फिर इस कंपनी ने कैसे कमबैक किया। ये कंपनी लगभग ठीक ठाक चल रही थी, फिर 2018 में जोमेटो गोल्ड स्कीम लॉन्च की, जिससे जोमेटो का कस्टमर ट्रैफिक बढ़ने लगा और कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होने लगा। बट ये स्कीम ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि इस स्कीम का विरोध खुद रेस्टोरेंट के ओनर #लॉकआउट कैंपेन चलाकर करने लगे, जिससे कंपनी को ये स्कीम बंद करनी पड़ी। और इसका रिजल्ट ये हुआ, 2020 में कंपनी को 2400 करोड़ और 2021 में कंपनी को 800 करोड़ लॉस में चली गई। उसी समय इस कंपनी का आईपीओ आता है और 51 प्रीमियम के साथ मार्केट में लिस्ट हो जाता है, और एक साल के अंदर ही इस जोमेटो शेयर का प्राइस 60 रुपीज तक पहुंच जाता है। इस कंपनी के डाउनफॉल के कई कारण थे, जैसे कि ये कंपनी खुद लॉस में चल रही थी, ऊपर से ब्लिंकिट का एक्विजिशन जो इन्होंने 4444 करोड़ में किया। दिक्कत एक्विजिशन में नहीं थी, दिक्कत खुद ब्लिंकिट कंपनी में थी, क्योंकि ये एक खुद लॉस मेकिंग कंपनी थी। ऊपर से इनके ऊपर जोमेटो का लॉस हैवी होने लगा, तो ये कंपनी बंद होने वाली थी। ये खुद दीपेंद्र गोयल जी ने एक इंटरव्यू में बताया। ये कंपनी बहुत बार बंद होते होते बची है। उसी वक्त जुलाई 2022 में जोमेटो शेयर का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला था, जिससे इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन को छोड़ने लगे और पैनिक सेल होने लगे। उसी समय राकेश झुनझुनवाला इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव थे और उन्होंने बोला था कि ये शेयर आपको 5 साल बाद आसमान में मिलेगा, जो कि आज हम देख भी सकते हैं कि 50 रुपए से जो शेयर आज 180 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि एक साल में ही ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आने लगी। इस कंपनी के बस 2 ही टारगेट थे, एक तो ब्लिंकिट के लॉस को कम करना और जोमेटो को लॉस से प्रॉफिट में लेके आना। इन्हीं टारगेट्स को पूरा करने के लिए
कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम किया और जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में एक साल में ही लॉस से प्रॉफिट में आने लगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये कंपनी एक साल में बाउंस बैक करेगी। ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ी बात थी। कंपनी का शेयर प्राइस एक साल में ही 50 रुपीज से 120 रुपए पर पहुंच गया, जो कि आज 180 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर में कितनी ज्यादा तेजी दिखाई है। अब बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेटेजीज पर। स्ट्रेटेजी नंबर 1, इन्होंने अपने कस्टमर ट्रैफिक पर फोकस किया, क्योंकि इनको पता था अगर हम अपने कस्टमर ट्रैफिक पर फोकस करेंगे तो हमारा रिवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने दोबारा जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप लॉन्च की। जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप में नो डिलीवरी चार्ज, एक्सक्लूसिव ऑफर और ऑन टाइम पे डिलीवरी की इन्होंने फैसिलिटी दी, जिससे इनका 30% कस्टमर ट्रैफिक बढ़ने लगा और कंपनी को प्रॉफिट भी होने लगा। सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी, एग्जिट फ्रॉम स्मॉल बिजनेस। इन्होंने अपने छोटे छोटे शहरों से अपने बिजनेस को निकाल लिया, और क्योंकि इनको वहां पे लॉस होता था और इन्होंने जहां पर इनको ऑर्डर ज्यादा मिलते थे वहां पे फैसिलिटीज देना ज्यादा शुरू कर दिया। यहां से भी कंपनी को प्रॉफिट होने लगा। स्ट्रेटेजी नंबर 3, फोकस ऑन लार्ज कस्टमर्स। इन्होंने 2022 में हाइपर प्योर, जो कि B2B काम करती है, उसने छोटे छोटे रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेना बंद कर दिया, और जो वहां से उनकी बचत हुई थी उसको मैन पावर को यूज करके इन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। तो यहां से भी कंपनी की ग्रोथ हुई। स्ट्रेटेजी नंबर 4, टैपिंग इनटू ग्रोइंग मार्केट। आज की यूथ को कॉन्सर्ट और इवेंट्स में जाना काफी पसंद है। इसी डिमांड को देखते हुए जोमेटो ने खुद और रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आए। और जोमेटो ने जुलाई 2023 में यानी एक साल में 2 लाख टिकट सेल की और 200 प्लस रेस्टोरेंट के साथ पार्टनरशिप करके इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। इन सब स्ट्रेटेजीज से ही जोमेटो कंपनी को प्रॉफिट होने लगा। और अगर इसमें सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो फूड डिलीवरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म फी, सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, एड रिवेन्यू और रेस्टोरेंट से कमीशन मिलने लगा। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में सबसे पहले मार्केट कैप, जो कि 1,68,000 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी अभी इस कंपनी का नेगेटिव है। डेप्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, मींस 0.03। और अभी ये कंपनी डिविडेंड भी पे आउट नहीं कर रही है। और इस कंपनी ने 2021 में 2100 करोड़, 2022 में 4400 करोड़ और 2023 में 7700 करोड़ रिवेन्यू जनरेट किया है। और अभी फ्यूचर के लिए आप इस कंपनी को फोकस में लेके चल सकते हैं। अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, और इस कंपनी ने अपने रिवेन्यू की ग्रोथ 2023 से 65% बढ़ाई है। अगर मैं इस कंपनी की वीकनेस की बात करूं तो पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा ब्लीच, इंक्रीजिंग कंपटीशन। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो राइज इन फूड डिलीवरी एंड ब्लिंकिट न्यू स्टोर टारगेट एंड जोमेटो पेमेंट। ये लोग जो पेमेंट रिसीव करेंगे ये अपनी खुद की ऐप से करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये इंफॉर्मेशन या फिर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।